माधोपुर, एक गांव जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक श्राप की कहानी है। 70 साल एक लंबा अरसा होता है। 70 सालों से हर काली अमावस्या की रात ये गांव अपनी सांसें रोक लेता है। और आज आज फिर वही रात है। हवा में एक अजीब सा खौफ है और हर बंद दरवाजे के पीछे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव की बूढ़ी आंखें बस उस एक वीरान पड़े स्टेशन की ओर देखती हैं और कांपते होठों से एक ही कहानी दोहराती हैं। कहते हैं, हर काली अमावस्या की रात वहां से ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। एक बारात की आवाज, एक ऐसी बारात जो जिंदा लोगों की नहीं होती। और जब सुबह होती है तो गांव का कोई एक घर हमेशा के लिए मातम में डूब जाता है। एक और कुंवारी लड़की गायब हो चुकी होती है। आज की रात कोई नहीं सोएगा। हर घर किसी कब्र की तरह खामोश है, जहां लोग अंधेरे में दुबके बस अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन रहे हैं। हर मां ने अपनी बेटी को सीने से लगा रखा है और बस एक ही दुआ मांग रही है, भगवान इस बार मेरी नहीं। सुरेश काका की झुर्रियों में आज भी उस रात का डर जमा हुआ है। उनकी आवाज कांपती है जब वो बताते हैं कि कैसे कई साल पहले कुछ हिम्मत वाले लोगों ने उस बारात को रोकने की जुर्रत की थी। मेरे पिता वो भी उनमें से एक थे। वो कहते हैं, वो सब गए पर उनमें से कोई लौटकर नहीं आया। उस रात ने गांव को एक सबक सिखाया था कि उस बारात से लड़ने का मतलब सिर्फ मौत है। पर प्रिया, शहर की पढ़ी लिखी प्रिया इन कहानियों पर हंसती है। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ पुरानी किताबों की बातें हैं। उसका भाई राजू उसे समझाते समझाते थक गया है। प्रिया, ये शहर नहीं है, ये हमारा गांव है। पर वो सुनने को तैयार नहीं। वो बेचारी नहीं जानती कि उसका ये अविश्वास आज रात उसकी किस्मत का फैसला करने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ पूरा गांव डर से कांप रहा था, वहीं दो नौजवान दिलों में एक खतरनाक जिज्ञासा पनप रही थी। मंगल और प्रताप। उनके लिए ये डर नहीं, एक रहस्य था। एक ऐसा राज जिसे वो आज रात अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मंगल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज रात हम छिप कर देखेंगे कि आखिर ये बारात है क्या चीज। प्रताप का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, पर मंगल की जिद के आगे वो मजबूर था। उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देगा। रात और गहरी होती जा रही थी और बस एक पुराने से पेड़ के पीछे दोनों अपनी सांसें थामे बैठ गए। खामोशी इतनी गहरी थी कि उन्हें अपने दिल के धड़कने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर एक पल जैसे एक सदी के बराबर लग रहा था। और फिर ठीक रात के 9 बजे सब कुछ खामोश हो गया। कुत्तों का भौंकना, झिंगुरों की आवाज, हवा का शोर, सब कुछ अचानक बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर वो आवाज आई, धाप धाप, बहुत दूर से, स्टेशन की तरफ से। हर एक धुन के साथ वो आवाज और पास आ रही थी और हर एक धुन के साथ मौत का साया गांव पर और गहराता जा रहा था। प्रताप के मुंह से बस एक सिसकी निकली, मंगल, वो देख। स्टेशन की तरफ से एक घना सफेद कोहरा पूरे गांव को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था और उस कोहरे के अंदर से वो आ रहे थे। वो इंसान नहीं थे। वो तो बस नरक से निकली परछाइयां थीं। किसी का जिस्म जला हुआ था, किसी का चेहरा पिघला हुआ और सबकी आंखों में जैसे खून भरा हुआ था। उनके चेहरों पर एक ऐसी पागलपन भरी खामोश हंसी थी जिसे देखकर रूह तक कांप जाए। और वो सब नाच रहे थे, मौत का नाच। और फिर अचानक ढोल नगाड़े सब बंद। वो बारात ठीक राजू के घर के सामने आकर रुक गई। उनमें से एक, जो शायद दूल्हा था, आगे बढ़ा और उसने घर का दरवाजा ऐसे तोड़ दिया जैसे वो लकड़ी का नहीं, कागज का बना हो। अंदर राजू और उसकी पत्नी प्रिया के सामने ढाल बनकर खड़े थे। उस दूल्हे की आवाज जैसे किसी गहरी कब्र से आ रही थी। रास्ते से हट जाओ, उसने कहा, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। पर राजू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो अपनी बहन के लिए अपनी जान देने को तैयार था। अगले कुछ पल सिर्फ चीखों और खून से भरे थे। उस दूल्हे ने राजू और उसकी पत्नी को ऐसे मार डाला जैसे वो कोई कीड़े मकोड़े हों। प्रिया की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। उसका सारा अविश्वास अब खौफ की चीखों में बदल चुका था।
दूल्हे ने प्रिया को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई गुड़िया हो। प्रिया चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी आवाज सुनने वाला अब वहां कोई नहीं था। नगाड़े एक बार फिर बज उठे। बारात अपनी दुल्हन लेकर वापस जा रही थी। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा छा गया, और तभी उस वीरान स्टेशन से एक ऐसी आवाज आई जिसने रात को चीर कर रख दिया। एक ट्रेन का हॉर्न। वो ट्रेन जो 70 सालों से इस स्टेशन पर कभी नहीं आई थी। कोहरे को चीरती हुई एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आके रुकी। उसकी खिड़कियों में अनगिनत मुर्दा चेहरे थे, हजारों रूहें जो सब की सब सिर्फ प्रिया को घूर रही थीं, जैसे वो अपनी नई साथी का इंतजार कर रही हों। प्रिया को बेरहमी से ट्रेन में फेंक दिया गया। दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुए। ट्रेन चली और फिर हवा में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। पीछे रह गया तो बस धुएं का एक बादल और प्रिया की आखिरी चीख। अगली सुबह सूरज तो निकला, पर माधोपुर के लिए रोशनी नहीं बल्कि मातम लेकर आया। राजू और उसकी पत्नी की लाशें तो मिल गईं, पर प्रिया का कोई नामो निशान तक नहीं था। वो गांव के लिए बस एक और कहानी बनकर रह गई। माधोपुर एक बार फिर मातम में डूब गया, और वो दो लड़के मंगल और प्रताप, उनकी आंखों ने उस रात जो देखा था उसने उनकी जबान पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उस रात के बाद वो कभी अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकले। और वो श्राप वो आज भी जिंदा है। कहते हैं हर काली अमावस्या को वो नगाड़े फिर से बजते हैं। हर बार एक दरवाजा टूटता है, और हर बार सुबह एक घर में सिर्फ मातम और खामोशी बचती है। एक और लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा? या फिर क्या ये कभी रुकेगा ही नहीं?